हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का योग। ठीक है बच्चों, हम पिछले क्लास में सीखा था पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7, अब इसमें जोड़ रहे हैं -5 को। ठीक है बच्चों, तो प्लस और माइनस को गुणा करा देते हैं, 7 - 5 हो जाएगा। अब देखो कि ये अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह सेम चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा 2, और 7 एक बड़ी संख्या, उसके पहले का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, तो +2 लिखेंगे। आप बोलोगे सर प्लस लिखा क्यों नहीं आपने? तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन मान लो बेटा अगर इस प्रकार से एक सवाल होता ऐसे, या फिर यही सवाल ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे, दोनों बातें सेम है ना, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों बातें सेम। ठीक है, तो -8 -3 की मिल करके क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। अब बेटा ये -8 है, ये देखो प्लस है, प्लस का गुणा जब माइनस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? आप खुद देखो, माइनस हो जाएगा ऐसे। तो -8 -3 ये यानी कि हो जाएगा -11, है ना, -11, क्योंकि सेम चिन्ह वाले नंबर्स को हमेशा जोड़ते हैं। तो 8 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। और बड़ी वाला संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या कौन है? 8, और 8 के पहले क्या है? माइनस, तो -11। ये कुछ बातें हमने करी थी। अब उसी पर आधारित यहाँ पे एक सवाल है। बच्चों आप सभी को याद आ रहा है ना? आप सभी को याद आ रहा है बच्चों? जल्दी बताइए, आप सभी को याद आ रहा है बेटा? चलिए, तो अब इसका आंसर करिए होल सेक्शन में। ठीक है, होल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर करिए। बच्चों होल सेक्शन में जाइए, फिर इसका आंसर करिए। ओके बेटा, ओके। बाकी लोग भी, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो बेटा यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, सवाल में लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, सवाल है -7,565, बीच में प्लस है, लिखा गया -3,124। बाकी लोग आंसर करिए। बाकी लोग आंसर करिए। बाकी लोग इसका आंसर करिए। आपके पास लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और, उसके बाद से सब खत्म हो जाएगा। जल्दी से प्रयास करिए। ठीक है, आपको यही देखना है कि इनका साइन क्या है, अलग अलग है या सेम है। ठीक है बेटा, आपको ये चेक करना होगा कि साइन क्या है, अलग अलग है या सेम है। तो आप पाओगे कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, सेम साइन है ना, सेम साइन। अब सेम साइन के लिए मैं क्या बताया था आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी लोग इसको बताइए। ठीक है, बाकी लोग इसको बताइए।
ओके बच्चों, अब हम पोल सेक्शन को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन करते हैं, ठीक है। और अगर हाँ किसी का कोई डाउट है, किसी का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, वेरी नाइस होगा, वेरी नाइस। चलो अब मैं सवाल को कर देता हूँ सॉल्व। आप सभी को याद होना चाहिए कि जब सेम साइन होता है तो जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी कि उनको ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो ये रूल होता है। चलिए इस रूल को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। आगे रूल को फॉलो करते हैं तो आप जोड़ेंगे, क्योंकि सेम साइन है तो 7,500 जोड़ दीजिए 3,124, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10,686। लेकिन रुको रुको बेटा, ये बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस, तो इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी बी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बच्चों, किन किन बच्चों ने इस सवाल को किया है अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में चेक कराइए। अगर आपने किया है तो अपनी कॉपी चेक कराइए, देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। कैमरा ऑन करिए, अपनी कॉपी चेक कराइए, जल्दी करिए बच्चों। कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक कराइए। ओके, वेरी नाइस। अपनी कॉपी चेक कराइए बच्चों, वेरी नाइस। तो एक सेकंड, मैं श्याम ऋषि भौरिया करके एक बच्चा है। हाँ, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। तो श्याम के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? रवि सर। रवि नाम है। गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, अच्छा किया हुआ है आपने, वेरी नाइस। और कौन है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? देखो बेटा, रवि ने अपनी कॉपी चेक कराई और इनका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। रवि का आंसर सही। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी चेक कराइए। एक बच्ची है आई थिंक, या एक बच्चा है भविष्य करके, है ना, इन्होंने किया हुआ है। तो आपने क्या चिन्ह लगाया बाद में? हाँ लगाया हुआ एक है, मेरा बहुत नाम बढ़िया, आ रहा है, बहुत बढ़िया। कॉपी आपको चेक नाम क्या करा। था? भविष्य सर के मैं नाम? बाहर गया हुआ हूँ सर, इसीलिए कॉपी चेक नहीं करा सकता सर। नहीं बेटा, आपको बाहर नहीं जाना। देखो क्लास जब भी चलती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर घर पर बहुत शोर हो रहा था सर, इसीलिए बाहर आया था सर। अच्छा अच्छा, तो कॉपी लेकर के आना चाहिए था बेटा, कॉपी ये लेकर के आना चाहिए था थोड़ा सा। आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए घर आपका अभी दूर नहीं है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो जल्दी से जाओ कॉपी लेते आओ, क्योंकि देखो कॉपी रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा अब उसको अपनी कॉपी में आप सभी को चेक कराना होगा। ये सारे बच्चे क्या कराएंगे, चेक कराएंगे। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको क्या कराएंगे आप बेटा, आप सभी लोग चेक कराएंगे, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, अभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं कोड सेक्शन बंद कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी कॉपी भी चेक कराएंगे, लेकिन कब, जब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा बेटा तब, ठीक है। जब पोल सेक्शन बंद हो जाता है तब जाके आप अपनी कॉपी चेक कराएंगे, कैमरा ऑन करके, क्योंकि मैं सभी बच्चों की कॉपियां चेक करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये किस प्रकार से एक सवाल को हल करते हैं। सुपर। बाकी लोग सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। सर -210 सर। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पोल क्या नहीं पता कर आप, चल रहा सर।
क्या पता आपका आंसर गलत हो, ये भी तो हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर सर आपका आंसर गलत हो सबसे पहले की बात, लेकिन सर 10 सर। इसका आंसर सारे लोग कहाँ देंगे? इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, पोल सेक्शन में बताइए। किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है बच्चों तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नो सर। ओके ओके। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है? बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। तो बच्चों बाकी लोग इसका आंसर करिए। आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, ठीक है बेटा? 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। लास्ट की 5 सेकंड बच्चों, लास्ट की 5 सेकंड। क्यों बच्चों? ठीक है, अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ, ठीक? चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, चैट में इसका आंसर बताइए। सर जी चैट सेक्शन ऑन नहीं हुआ। एक सेकंड बेटा, एक मिनट। हाँ अभी देखो बेटा, अभी देखो। हाँ यस सर हो गया। ठीक। ओके बच्चों, चलो। हाँ अब आप लोग कॉपी अपना चेक करा लो। मैं देख पा रहा हूँ कि जगत के नाम से एक हैं, सुदेश, भविष्य, श्याम, है ना? ये जितने भी बच्चे हैं अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है? चलो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आखिर ये आंसर क्या आएगा।
चलिए सारे लोग अब कैमरा बंद कर लीजिए, है ना। जब अपनी कॉपी चेक करा लीजिए तो अपना कैमरा बंद कर लीजिए। तो 110 है प्लस माइनस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा ठीक है बेटा, सारे लोग बताएंगे। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 110 ये है और ये 100 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब बताइए 100 और 110 में, यानी कि 110 में कौन बड़ा है? तो आप कहोगे सर 110 बड़ा है। और 110 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस। तो इसका उत्तर होगा प्लस 10। तो प्लस 10 लिखिए, सिर्फ 10 लिखिए, दोनों बातें सेम है। तो आंसर होगा आपका सी वाला उत्तर, है ना, सी वाला उत्तर होगा। तो कपिल के नाम से जो बच्चा है उसका उत्तर गलत है, बाकी आप लोग बता ही सकते हैं। आप सभी का सही था क्या? बाकी बच्चों का सही था? बच्चों बताइए, आप सभी लोगों का सही था? जिन लोगों को सही था वे नाम लिखिए। ओके, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए। अब हेडिंग लगा दीजिए सब ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। ठीक है बच्चों, घटाव हेडिंग लगा दीजिए। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, ठीक है, जल्दी से करिए। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया होगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो कि पूर्णांकों का जो घटाव होता है ना, वो दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव होता है। मतलब तीन केस बनते हैं। पहला होता है दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, दूसरा बनता है दो ऋणात्मक पूर्णांक का घटाव, तीसरा बनता है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं। ये जो केस वन है इसका नाम दे देते हैं, तो दोनों धनात्मक ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आपने लिया 5, दूसरा आपने लिया 6। अच्छा एक मिनट, ये घटाने वाला था तो घटाया जाएगा, ठीक है, हटाया जाएगा। मान लेते हैं ले लिया गया 7 और ले लिया गया 2। इस प्रकार से तो दो धनात्मक पूर्णांकों का यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, अभी उत्तर पर फोकस मत करिएगा, पहले केस बना लेते हैं कि आखिर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दो ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे कि मान लेते हैं -7 है, घटाना -2, है ना, ये एक केस बन सकता है। और केस थर्ड क्या हो सकता है बच्चों? केस थर्ड ये हो सकता है कि एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर निगेटिव, या फिर इसका उल्टा, पहला नंबर नेगेटिव हो और जो उसका दूसरा नंबर है वो पॉजिटिव। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या ये सारे केस समझ में आ गए बच्चों आप सभी को? यस सर। ओके, बाकी लोग भी चैट में आंसर करिए बच्चों, बाकी यस लोग, सर। हाँ बाकी लोग भी चैट में आंसर करिए। गुड गुड, वेरी नाइस। तो दरअसल ये क्या था, बस ये केस था ना, ये आंसर नहीं था। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिखाऊंगा कि आखिर इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कैसे हल करते हैं। ये देखो 10 है और ये देखो 5 है ना बेटा। ये 10 है और ये क्या है 5, इन दोनों को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 5 है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब असमान चिन्ह हो, देखिए एक ऋणात्मक है और एक क्या है धनात्मक है,
तो जब असमान चिन्ह हो तो इसको आप घटाते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। 10 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ठीक, अब 5 आ गया। अब देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 10, और 10 के पहले का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे +10। ठीक है, सॉरी सॉरी +5। तो आप यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। नहीं लिखेंगे तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, 5 आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आया? ओके बेटा। यस सर। सर मुझे तो सर अपने समों का आंसर भी पता चल गया। इन सभी का आंसर आपने मतलब निकाल दिया बेटा? आपने सभी का आंसर निकाल दिया क्या? खैर, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, इन दोनों का आपको गुणा कराना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है, ये रूल है। इस रूल को हमेशा फॉलो करिए। पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो ये वाला माइनस है, ये इस वाले माइनस से क्या कर जाएगा? गुणा कर जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे आपको 5 इस तरीके से लिख देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये 10 है जो कि माइनस में है, ये 5 जो कि क्या है? प्लस में। चिन्ह अलग अलग है ना, मैंने सिखाया था आप सभी को, जब चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 5। अब माइनस के सवाल ये 5। उठता है कि सर ये प्लस में होगा माइनस में होगा, तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 10, और 10 के पहले क्या लिखा है? माइनस। ठीक है, 10 के पहले माइनस लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5। सर माइनस का 5। सभी को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो ये माइनस में है, और पहला वाला चिन्ह भी माइनस में है, यानी कि सेम साइन है ना बच्चों, सेम साइन है। तो जब सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है, 10 और 5 जोड़ना पड़ेगा आपको, 15 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? बड़ी संख्या देखोगे, तो बड़ी संख्या कौन है? 10, और 10 के पहले क्या है? माइनस, तो आप लिखोगे -15, ऐसे लिखोगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस और ये माइनस आपस में गुणा होकर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस आप यहाँ पे लिखोगे प्लस, और ये 5। आप सिंपल सी बात है, आप समझते होंगे कि ये जो 10 है वो भी प्लस में है, 5 ये भी प्लस में है। प्लस प्लस जोड़ के क्या हो जाएगा? इस तरीके से 10 और 5 15 हो जाएगा। बड़ी संख्या 10 है, 10 के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस वाला साइन है। तो प्लस का 15 या सिर्फ 15 लिख दीजिए, तब भी आपका आंसर सही है। तो ये चारों ही सवालों का ये आंसर था। अगर इन चारों ही सवालों में से कोई ना आया हो तो आप माइक ऑन करके हमसे पूछिए। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चारों सवाल में से कोई भी ना आया हो? नो सर। ओके, ओके बेटा, यानी सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करें, या फिर इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 नंबर्स लिखे गए हैं, और इनका है ना आंसर बताना है। तो आप पहले ब्रैकेट वाले को ओपन कर लो, तो ये माइनस से माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो
12 लिखोगे, 12 के बाद प्लस 19 लिखोगे और माइनस का 15 एज इट इज रहने दीजिए। 12 और 19 को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तो आप जोड़ दीजिए। क्यों हम जोड़ रहे हैं? क्योंकि सेम साइन है, 12 भी प्लस में है, 19 भी प्लस में है। 9 और 2 11 होता है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे, एक और एक 2 और एक 3, यानी कि 31 है ना बच्चों। इन दोनों को जोड़ने पर 31 आ रहा है, तो 31 माइनस ये 15 है, 15 को लिख दीजिए पूरा। अब बेटा 31 में से 15 ज्यादा क्या आएगा? 16 आएगा ना। जी हाँ, 16 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 16। नहीं, जो बच्चा 46 बोल रहा है यानी 46 बोल रहा है, उनका उत्तर गलत है। इसका आंसर आएगा 16। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, क्या आप दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अपने मन से? अगर कर सकते हैं तो जल्दी से इसको करके इसका आंसर चैट सेक्शन में बताइए। चैट सेक्शन में बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, तो एक बच्चा बोल रहा है सर -6 आएगा, दूसरा बोल रहा है सर 6 आएगा, एक बच्चा बोल रहा है 45 आएगा, दूसरा बच्चा बोल रहा है -6 आएगा। बहुत सा वेरिएशन है, +6 -6 45 है ना। तो मैं बताता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सर मुझे पता है सर इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर 12। देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, +9। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। सर 16 होगा। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। सर 12 आएगा। ओके, देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये वाले नंबर्स आपस में क्या है? सेम साइन के हैं, तो जुड़ जाएंगे। 9 और 5 कितना होता है? 14 है ना। 14, 14 लिख दीजिए। अब देखो 14 जो है प्लस में है, 2 जो है माइनस में, यानी कि अलग अलग चिन्ह है। तो जब मैंने सिखाया कि अलग अलग चिन्ह होगा तो घटा देना, तो 14 में से 12, सॉरी 14 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 14 बड़ी संख्या है, उसके पहले का चिन्ह क्या है? प्लस। तो आ जाएगा +12। आप इसको प्लस लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे 12 बोल रहे थे उनका उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। क्या आपको समझ में आया? दोनों ही क्वेश्चन यस समझ सर। में आते हैं? बाकी लोग भी कंफर्म करिए एक बार। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। ओके बच्चों, तो बच्चों हम एक क्वेश्चन दें आप सभी को अब। यस सर। चलो, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। -118 ब्रैकेट में इस तरीके से -90 लिखा हुआ है, इसका उत्तर बताना है क्या होगा। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और कोड सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। सर हमारे फोन में आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा, दोबारा से ज्वाइन करो आप। यस सर। जिसको भी आवाज नहीं आ रही है दोबारा से ज्वाइन करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइएगा फोर्थ सेक्शन में।
सर मैंने उत्तर भेज दिया। बहुत बढ़िया आपने किया। बाकी लोग भी करिए सर इसको। मैंने भी उत्तर भेज दिया। ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी इसको करिए। बच्चों बाकी लोग भी करिए इसको, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, टफ नहीं है, आसान है। करने का प्रयास करिए। सर मैंने भी कर दिया। गुड गुड। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड रह जाते हैं, ठीक है। मैंने ही भेज दिया सर। ओके ओके। मैंने भी भेज दिया सर। ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। चैट सेक्शन को मैंने ऑन कर दिया है। चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अब जो बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। आपने सही किया है या गलत किया है ना। यस। तो मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। श्याम करके एक बच्चा है। नहीं बेटा, आपका आंसर गलत है। श्याम करके जो है भविष्य के नाम से एक बच्चा है। इनका आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड। सर -28। हाँ बेटा बिल्कुल सही। आप अपनी कॉपी चेक कराइए, ऐसे नहीं कॉपी। सर -28। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, कॉपी चेक कराइए कहाँ पे आपने किया हुआ है, ऐसे नहीं। जब तक आप अपनी कॉपी नहीं चेक कराओगे मैं कैसे समझूंगा कि आपने किया है या नहीं किया है। मैं तो यही समझूंगा कि आपने, है ना, चीटिंग करके बताया है, दूसरों का देख करके बताया है। जब तक आप अपनी कॉपी नहीं चेक कराओगे तब तक मैं नहीं मान सकता। वो चीज है। अब देखो अनिल के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने आंसर किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। तो दो बच्चों का आंसर सही हो गया, एक भविष्य का और एक अनिल का। बहुत बढ़िया। अच्छा अनिल के नाम से जो बच्चा, आपका नाम क्या है? अनिल के नाम से जो बच्चा, आपका नाम क्या है? अनिल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल के नाम से जो भी बच्चा है। हेलो अनिल है सर जी नाम। ओके। भविष्य के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? सर भविष्य ही सर हमारा नाम। ओके ओके ठीक है। तो आप दोनों का ही आंसर सही है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बेटा, कीप इट अप कीप इट अप। अब देखो ये माइनस और ये माइनस है, आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -118 प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 90। तो -118 में आप 90 ऐड करना चाहते हो तो आपको ये लगता होगा कि ये जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप चिन्ह देखो ना, एक प्लस में है दूसरा क्या है, माइनस में है। जब चिन्ह अलग अलग है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको घटाओगे आप,
तो 118 में से 90 को घटाना है, तो 8 यहाँ लिखोगे, 9 2 11 यानी कि 28 आएगा। अब आप देखोगे इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 118 है और उसके पहले क्या लिखा है माइनस, इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर आएगा -28। बी वाला आंसर सही होगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बच्चों, आप तो ये जानते हो कि दो धनात्मक संख्याओं को गुणा कराते हैं तो धनात्मक आता है, ठीक है, और उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और अगर सेम साइन हो तो कोई प्लस हो जाता है। ये सारी चीजें आप आई थिंक आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनफैक्ट मैंने ये पिछले क्लासेस में बताया हुआ है, ये सारी चीज मैंने बताई हुई है, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, सर मुझे तो सर ये याद भी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बताई है ना भविष्य? सर बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे नीचे की तरफ एक सवाल लिखा हुआ है उदाहरण करके, उस उदाहरण वाले सवाल को आपको करना है और उसका आंसर देना है चैट सेक्शन में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में। चलिए एक आंसर आ चुका है -20। मुझे नहीं मालूम ये सही है कि गलत है, आप लोग सोच, है ना, सोच करके आंसर दीजिएगा। -37 देखो बेटा लिखा क्या है, मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके। तो -37 ब्रैकेट में लिखा गया है, बीच में माइनस बनाया गया है, फिर अंदर लिखा गया ब्रैकेट में -17। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, चैट में बताइए। दो लोगों का आंसर आ गया -20 है। टिंकू बोलने सर इसका आंसर होगा 20। संजय मौर्य के नाम से एक बच्चा है, बोल रहा है कि सर -20 आएगा। चलो सही बात है, आप देखो ध्यान से, -37 लिखा गया, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 17 लिखोगे आप। चिन्ह क्या है अलग अलग, चिन्ह अलग अलग है तो आप हमेशा घटाओगे, तो 37 में से 17 जाएगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, घटा के आप देख लो बड़ी संख्या क्या है 37 है, उसके पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस देखिए। बच्चों ये आपको सवाल समझ में आया? अगर आया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो आप माई कम करके बोल दीजिए सर मुझे नहीं आया, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको नहीं आया माइक ऑन करके बता दीजिए कि सर मुझे नहीं आया। ओके बच्चे सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप सभी करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए और इसको करके आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर बताइए। जो भी रूल्स हैं पहले ही सिखाए जा चुके हैं, तो बहुत ज्यादा रूल्स पे फोकस नहीं किया जा रहा है क्योंकि मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ नियमों के बारे में, तो अब आपको बस सवाल ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जितनी भी थियरी होनी चाहिए थी मैंने सब सिखा दिया हुआ है। ओके, तो बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर -12 होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर +12 होगा, है ना। तो देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। सर -12 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। दरअसल होगा क्या, ये प्लस का गुणा इस माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखोगे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, सेम साइन है। जब सेम साइन है जुड़ जाएगा तो 8 और 4 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 होता है 12। बड़ी संख्या है 8 और 8 के पहले क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -12 और यही आपका फाइनल होता है। बच्चों आप सभी को समझ में आया? यस सर।
बाकी लोग भी कंफर्म करिए। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। सेकंड वाला एग्जांपल करके दिखाइए। सर आपने ये तो करा दिया है। ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हालांकि ये सवाल हम पीछे करा चुके थे, है ना, पीछे ही करा चुकी थी इस टाइम। माइनस 37 है प्लस 17 है, आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चिन्ह है प्लस, एक चिन्ह है माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पे बेटा माइनस लिखना पड़ेगा, सॉरी मतलब घटाना पड़ेगा। अब बड़ी संख्या 37 है तो उसके पहले क्या है, माइनस, तो आपके यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा -20। ठीक है, -20। चलो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। ये सवाल है क्या, है ना? चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो -10 होगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 +7। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, ये 3 और 7 जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि सेम साइन है ना बच्चों। 7 और 3 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10। एक है -10, एक है +10, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। -5 माइनस। सब लोग माइक बंद करिए। ठीक है, सबको समझ में आया कि 0 इसका आंसर आएगा, सबको समझ में आया? यस सर। तो बेटा अगर समझ में आया ना, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर लिखो। जगत के नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या परेशानी है, माइक ऑन करिए। जगत के नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन करके अपनी परेशानी बताइए। सर -3। -3। ओके, बाकी लोग कंफर्म करिए क्या ये आंसर सही है या गलत है। सर -3। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं करवाऊंगा। चलो चलो अब इसका आंसर देखो, देखो ये -5 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 7, ये प्लस और ये माइनस का गुणा करा दो, ये हो जाएगा -11। ठीक है, ऐसे। तो ये 7 है और ये 6 है। ओके बेटा, ये 7 है और ये 6। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 7 और 6 11 होता है, 11 ऐड कर दो। आप देखोगे ये जो 11 है ये -11 है, और ये जो 11 है बेटा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 7 6 13 होता है ना, 11 नहीं होता है। Sorry। ये 7 और ये 6 मिलकर 13 हो जाएगा, 7 6 13। और ये -11 एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए।
अब देखिए -5 है, ये -11, सेम साइन है, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो 11 और 5 कितना होता है, -16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 11 है और उसके पहले माइनस है। और ये जो प्लस का 13 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। -16 में से 13 घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे लिखिए आप 3 है। बड़ी संख्या 16 है, उसके पहले क्या है, चिन्ह माइनस, तो -3 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में आए तो जल्दी से बताइए, नहीं समझ में आए तो भी बताइए। यस सर, आ गया। आ गया, वेरी नाइस। -3। ठीक है, सही है। जिन बच्चों ने -3 दिया था उनका तो सही है। -3। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है। इस सवाल को करके दिखाइए। इस सवाल को करके दिखाइए पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन में करके दिखाइए। सर -30। माइक ऑन करके नहीं बताना है, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन में। अरे बाबूजी। जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है। चलो, चलिए अब इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 120 -150, है ना। तो बड़ी संख्या ये है जो कि माइनस में है, ये छोटी संख्या जो कि प्लस में है। चिन्ह अलग अलग है। अब मैं सिखा चुका हूँ आप सभी को कि जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घट जाता है। तो इन दोनों को घटा दीजिए। 150 में से 120 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। 30। अब बड़ी संख्या कौन है, 150 है। 150 के पहले चिन्ह क्या है, माइनस, तो -30 इसका उत्तर होगा। यानी कि सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये जो रामपाल के नाम से जो बच्चा है ना, इन्होंने इतनी बार वाई टाइप किया है, जो सॉरी सी टाइप किया है ना, सी। तो मैं इनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि इतनी बार टाइप नहीं करना होता है। अब तुम्हें बेटा एंट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो, बच्चों बताइए, आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। 3200 मतलब 800 जाए।
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? नौ, 10, 9, 10, 11, 12, 4, 2। बाकी बच्चे सर आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है? देखो बेटा सवाल क्या है, सवाल देखो इस तरीके का है, ठीक है? 3200 लिखा गया है, -800 लिखा गया है, ऐसे। बाय रोहित का। ओके बच्चों, हाँ किसी का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? नो सर। चलो बच्चों इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग चैट सेक्शन में, क्या होगा इसका आंसर? अनिल के नाम से जो बच्चा है और भविष्य के नाम से बच्चा है जो, आप ये बताइए अगर आपका आंसर 4000 आ रहा था तो आपने पोल सर सेक्शन वो में आंसर गलती से क्यों? दब गया था। हाँ बेटा। सर वो बी गलती से दब गया था सर, मैंने नीचे देख नहीं पाया सर जी। और भविष्य तुम्हारा? सर जो 800 नहीं है सर, ये माइनस का निशान दिखा सर इसके पास में। बताओ, इतनी छोटी सी गलती की वजह से पूरा तुम्हारा गलत हो गया। अभी कुछ संजय मौर्य भी लिखे हैं, आपका भी आंसर नहीं आया था पोल में, अब आप कैसे दे पा रहे हैं इसका आंसर 4000? बेटा आप लोग पोल में तो आंसर करते नहीं हो, चैट सेक्शन में आप बताओ, एक दूसरे का कॉपी कर लेते हो, हाँ? ये कोई बात होती है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, सर मैंने और कॉपी में 3200 कर भी प्लस रखा था, तभी 800 मेरा यानी गलती कि, हो गया था। 4000। ये वाला उत्तर सही होगा, ठीक है बच्चों? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्लास बेटा यहीं पे ओवर होती है। चलिए आज का होमवर्क नोट करिए आप सभी लोग। हाँ किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।